हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EGS स्पोकन इंग्लिश। आई एम योर इंग्लिश टीचर। आज हम बात करेंगे लाइकली टू के बारे में। लाइकली टू का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लाइकली टू का यूज़ हम किस सेंस में करते हैं। लाइकली टू का यूज़ हम संभावना या उम्मीद बताने के सेंस में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक रूल है। रूल हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद इज़, एम, आर या वाज वर। फिर हम क्या करते हैं, लाइकली टू लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इज़, एम, आर अगर प्रेजेंट में है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़, एम, आर में से एक लेते हैं। अगर पास्ट में सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज या वर्ब में से एक लेते हैं। तो इसको और क्लियर करने के लिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मान लीजिए आपको कहना है आज बारिश होने की संभावना है, यानी कि आज बारिश होने की उम्मीद है, तो हम इसे कहेंगे इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हमारे जीतने की संभावना है, वी आर लाइकली टू विन। उसके यहाँ आने की संभावना है, ही इज़ लाइकली टू कम हियर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। अब पास्ट के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। उनके वहाँ जाने की संभावना थी, दे वर लाइकली टू गो देयर। मेरी परीक्षा में पास होने की संभावना थी, आई वॉज लाइकली टू पास इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये पास्ट का हो गया। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसानी से हम इसको बना लेते हैं। अब हम सीखते हैं लाइकली टू बी का यूज़। बी मीन्स होता है बनना या होना। अगर हम कहें कि उसके डॉक्टर बनने की संभावना है तो ही इज़ लाइकली टू बी अ डॉक्टर। या हम कहें कि मेरी इंजीनियर बनने की उम्मीद है, आई एम लाइकली टू बी एन इंजीनियर। या हम कहें कि उनके पायलट बनने की संभावना है या उनके पायलट होने की संभावना है, दे आर लाइकली टू बी पायलट्स। ठीक है। अब हम सीखते हैं दोस्तों लाइकली टू हैव का यूज़ करना। हैव सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हैव हम किस लिए यूज़ करते हैं, अधिकार बताने के लिए कि किसी के अधिकार में क्या चीज़ है, कोई वस्तु किसी के पास है तो हम हैव या हैज़ से बताते हैं। लेकिन हम इज़, एम, आर पहले से लगा हुआ है तो इसलिए हम क्या करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लाइकली टू हैव लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे हमको कहना है कि राजू के पास ये सारे सामान होने की संभावना है, तो हम इसको किस तरह बनाएंगे, हम कहेंगे राजू इज़ लाइकली टू हैव दीज थिंग्स। अगर हमको कहना उसके पास कार होने की संभावना थी, ही वॉज लाइकली टू हैव अ कार। हमारे पास बहुत पैसा होने की संभावना थी, वी वर लाइकली टू हैव ए लॉट ऑफ मनी। या हमें कहना है कि उनके पास बहुत सी मशीनें होने की संभावना है, तो हम कहेंगे दे आर लाइकली टू हैव मैनी मशीन्स। ठीक है, या दे आर लाइकली टू हैव ए लॉट्स ऑफ मशीन्स। अब हम बात करते हैं इसका नेगेटिव बनाने की। तो सिंपल, इसका दो तरीका है दोस्तों नेगेटिव बनाने का। आमतौर से एक ही तरीका होता है नेगेटिव बनाने का, लेकिन इसका दो तरीका है नेगेटिव बनाने का। पहला तरीका क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर या वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, या फिर हम इज़, एम, आर वाज वर्ब के बाद नॉट ना लगा करके लाइक की जगह अनलाइक कर देंगे, नेगेटिव बन जाएगा फ्रेंड्स। जैसे हमें कहना है उसके खुश होने की संभावना नहीं है, तो ही इज़ नॉट लाइकली टू बी हैप्पी। या फिर हम कह सकते हैं ही इज़ अनलाइक टू बी हैप्पी। ठीक है, तो उसी तरह अब इसका इंट्रोगेटिव लेते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, यस नो टाइप वाला अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हम इज़, एम, आर में से या वाज वर्ब में से जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से, जिस सेंटेंस के हिसाब से आ रहा है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अब मान लीजिए आपको कहना है क्या उनके पास होने की संभावना थी, वर दे लाइकली टू पास। क्या उसके पास पैसे होने की संभावना है, इज़ ही लाइकली टू हैव मनी।
तो ये हो गया यस नो टाइप वाला बनाने का ढंग। ठीक है, अब हम करते हैं WH फैमिली वाले क्वेश्चन बनाने की बात। अब अगर हमें कहना है रानी के कब आने की संभावना है, व्हेन इज रानी लाइकली टू कम। ठीक है, उसे कहाँ जाने की संभावना है, वेयर इज ही लाइकली टू गो। उनके दिल्ली जाने की संभावना क्यों है, वाई आर दे लाइकली टू गो टू दिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना भी सीख लिया है। अब बचा एक चीज़, इंट्रोगेटिव में निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव का रूल यही है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ना लगा करके हम कहाँ नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, उसके भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे हमने कहा था कि रानी के कब आने की संभावना है, अब हम कहें कि रानी के कब नहीं आने की संभावना है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन इज रानी नॉट लाइकली टू कम। यस नो टाइप वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या हमारी जीतने की संभावना नहीं है, आर वी नॉट लाइकली टू विन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको लाइकली टू का यूज़ करना बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।